बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको रेठा की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। हिंदी में इसको बिंदक कहते हैं, गुजराती में इसको रेठा कहते हैं, सिंधी में इसको अरेठो कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको सोपनट कहते हैं। ये एक पहाड़ी दरख्त का फल है जो छोटी छालिया के बराबर होता है। ये फल गुच्छों की शक्ल में लगता है और इसके अंदर एक स्याह रंग की गुठली होती है। इसका रंग किरमची, छाल इसकी नीलगों और फूल इसका सब्ज़ी माइल सफ़ेद होते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे में है। इसके मुसले रोगनियात और ख़ुसूसन रोगन बादाम है। इसकी मिक़दार खुराक 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक है। इसके मुकाम पैदाइश जम्मू, कांगड़ा, नैनीताल, बंगाल और दक्कन है। अब आपको इसके इस्तेमालात तफसील के साथ बताऊंगा। रेठा को बैरूनी तौर पर बरस यानी फुलबहरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पर मैदा और कुव्वत हाजमा को ताकतवर बनाता है, पट्ठों को कुव्वत बख्शता है। इसकी गुठली का मगज़ कुव्वत बा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर औरतें इसकी छाल से दांत साफ़ करती हैं। इसके तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा ज़ैल अज्जा पाए जाते हैं। रेठा में सपोनिन, ग्लूकोज, पैक्टिन जैसे अज्जा पाए जाते हैं। अब रेठा से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा आपको बताऊंगा जो हमारा मामूल मतब भी है और हज़ारों मरीज़ों पर तजर्बा शुदा भी है। भीड़, बिच्छू, शहद की मक्खी ने काट लिया हो तो थोड़े से छिलका रेठा को सिरका में खूब बारीक पीस कर डंक वाले मुकाम पर लेप करें। खुशक होने पर दोबारा लगाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक जहर उतर ना जाए। इसके अलावा अगर आप किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं और हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो मशवरा की कोई भी फ़ीस नहीं है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके मुझसे फ्री मशवरा ले सकते हैं।